धन्यवाद प्रिय साथियों। आज YouTube चैनल कीटू सक्सेस में आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। जैसा कि हम लोग RS क्लास 6 का एक्सरसाइज 16.8 पढ़ चुके हैं, बड़े अच्छे से हमने कवर किया। अब हमें एक्सरसाइज 16B को कवर करना है, तो समय वेस्ट न करते हुए आइए हम एक्सरसाइज 16A को कवर करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी पेयर्स डज ए ट्रायंगल्स हैव। हाउ मेनी पार्ट्स डज ए ट्रायंगल्स हैव। कह रहा है कि एक ट्रायंगल में कितने पार्ट्स होते हैं। जो ट्रायंगल होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो जो ट्रायंगल होता है उसमें केवल दो भाग होते हैं, एक होता है आर्म और दूसरे होती हैं एंगल्स। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए आपका जो ट्रायंगल है इसमें दो ही चीज़ हैं, एक आर्म है और दूसरा एंगल है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ राइट। तो इसमें केवल दो ही होते हैं, एक एंगल होता है और दूसरा आर्म होता है। ओके, सेकेंड नंबर, with the angles given below, in which case construction of triangle is possible। with the angles given below, दिए गए एंगल के साथ, in which case construction of triangle is possible, इस एंगल के साथ दिए गए यह कौन सा पॉसिबल ट्रायंगल होगा। इसका मतलब है, जैसे हमने अभी पढ़ा है, जो एंगल का नाम है वो इसके साइड से और इसके एंगल से इसका नाम भी पड़ता है। जैसे सपोज दैट अगर किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों कोणों का योग है वह 180 से कम है तो वह ट्रायंगल बनेगा। यदि उनका योग जो है 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो वह ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो उसी तरह से हमें इसको चेक करना होगा कि तीनों एंगल जो है 180 से ज़्यादा हो रहा है या कम। यदि ज़्यादा होंगे तो एंगल पॉसिबल नहीं होगा, वह ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो इसको हम ऐड करते हैं 6 7 3 160 160 50 70 60। it is the sum of 110 and 70 180। it is 14 18 65 equal to 14 18 65 equal to 14 plus 80 equal to 120 और 120 plus 65 185। okay, it is 185 and this is 72 28 and 90 equal to 8 to 0 और 7 to 9 10 190। okay, this is less than 180 and this is correct is 180 and this is over than 180 and this is over than 180। ओके, तो ये जो कोण है यह 100 टोटल 180 डिग्री आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब है जो बी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है, यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आना चाहिए। थर्ड नंबर है, द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 2 3 4 द लार्जेस्ट एंगल। जो ट्रायंगल है वह 2 3 और 4 के रेशियो में है, तो सबसे बड़ा ट्रायंगल जो है एंगल्स क्या होगा। ओके, तो आइए इसको देखते हैं। अगर इनका रेशियो दे रखा है हमको, फर्स्ट एंगल इक्वल टू, क्या रेशियो है इसका, 2 3 4 2x। सेकेंड एंगल इक्वल टू 3x। थर्ड एंगल इक्वल टू 4x। ओके, तो
2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। 2x 3x और 4x इसको ऐड करेंगे तो 5 और 4 9x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 9 से इसको डिवाइड कर देंगे 20 x इक्वल टू 20 डिग्री। x का मान कितना आ गया 20 डिग्री आ गया। तो इसका मान हम यहाँ पे रख देते हैं 2 गुणे 20 बराबर 40 और 3 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 20 बराबर 60 और 4 गुणे 20 बराबर 80। ओके, तीनों कोणों का मान जो है 40, 60 और 80 आ रहा है। तो पूछ रहा है सबसे बड़ा कोण कौन सा है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, थर्ड एंगल वाला। थर्ड एंगल हमारा सबसे बड़ा कोण है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है द टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, द थर्ड एंगल्स इज। दो एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, थर्ड एंगल इज तो तीसरा एंगल का है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट्री द लिखेंगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं द सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो सम ऑफ टू एंगल यानी दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री हो। द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री है तो वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक, तो टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री द थर्ड एंगल। तो कह रहा है कि दो जो है एंगल का मान कॉम्प्लीमेंट्री है तो थर्ड एंगल यानी दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। तो तीसरा कोण हमारा क्या होगा, तो तीसरा कोण हमारा क्या होगा 90 डिग्री भी होगा। तीसरा कोण भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, मतलब यह कह रहा है कि सम ऑफ टू एंगल, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। कह रहा है कि दो एंगल किसी ट्रायंगल के दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है। तो पूछ रहा है कि तीसरा कोण क्या होगा। तो तीसरा कोण भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 तब न जाके 180 डिग्री होगा। तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, 5 नंबर देखिए। 5 नंबर वन ऑफ the base angles of a isosceles triangle is 670 degree. The vertical angles is कह रहा है कि one of the base angles of a isosceles triangle। कह रहा है कि एक मतलब किसी ट्रायंगल का जो बेस एंगल है वह एसोसियल्स ट्रायंगल है इज 70। ओके, एसोसियल ट्रायंगल इज 70। द वर्टिकल्स एंगल इक्वल टू क्या होगा, कह रहा है वन ऑफ द बेस एंगल किसी भी ट्रायंगल का। मान लीजिए हमें कोई ट्रायंगल बनाना है तो इसमें जो इसका बेस है वह बेस एंगल जो है आपका 70 डिग्री का है। तो द वर्टिकल्स एंगल इज, तो वर्टिकल एंगल कितने डिग्री के होंगे। ओके, एसोसियल्स का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, इक्विलैटरल एसोसियल, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, सेम हो, और एक कोण जो है 70 डिग्री का है। तो इसमें जो है द वर्टिकल्स एंगल इज,
इसमें वर्टिकल एंगल क्या हो सकता है? मिनट। ओके, इसमें वर्टिकल एंगल्स आपका हो सकता है 40 डिग्री ना। ओके, वर्टिकल एंगल आपका 60 डिग्री हो सकता है, इसलिए हमें इसमें ऑप्शन नंबर ए चूज करना पड़ेगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए ट्रायंगल्स हैविंग साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड। ए ट्रायंगल हैविंग साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक ट्रायंगल का जो साइड है वह डिफरेंट लेंथ का है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए ट्रायंगल्स हैविंग साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे देखिए कोई ट्रायंगल है, उनकी जो साइड है वह डिफरेंट है, मतलब तीनों साइडें क्या है? अलग अलग। कोई ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ठीक, तो इसकी जो तीनों साइड हैं, जैसे मान लो या 5 है या 7 है या 8 है, तो यह क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:2:5 and the perimeter is 30 centimeter. The length of the longest sides is। ये कह रहा है कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल और रेशियो, किसी ट्रायंगल का साइड का रेशियो दे रखा है और हमको उसमें फाइंड करना है साइड की रेशियो के बाद कि वह उसका जो पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड की माप क्या होगी? ओके, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में तीनों साइड का माप दे रखा है 3x, इसका 3x, इसका 2x और इसका 5x। तो कह रहा है कि इसका पेरीमीटर भी 3 to 5, ओके, तो इसका पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, कितने की होगी? ओके, तो इसको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, इसको तीनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 5x 3x 2x इक्वल टू 30 डिग्री। तो 5 3 2 5 5 10 10x इक्वल टू 30 डिग्री। x इक्वल टू 10 से काट देंगे 3, तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो पहला हमारा क्या था? 3x इक्वल टू 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 डिग्री। सेकेंड था 2x इक्वल टू 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 डिग्री। 5x इक्वल टू 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 डिग्री। तो सबसे बड़ी माप हमारी कौन सी है? 50 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट साइड। ओके, साइड ऑफ ट्रायंगल 3 2 इन पेरीमीटर। x इक्वल टू 3 5 जा 15 3 5 जा 15। सॉरी इधर आप इसको रॉन्ग हो गया। आगे देखिए इसको 3x इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 2x इक्वल टू हमें लास्ट में ये बड़ी भुजा पूछा है, तो हम बड़ी भुजा का मल्टीप्लाई करेंगे। 5x इक्वल टू 5 इंटू 3 इक्वल टू 15।
तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, 15 सेंटीमीटर। 9 है, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 30 डिग्री एंड 25 रिस्पेक्टिवली, द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल्स इक्वल टू क्या? तो हमें कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल हमें दे रखा है, तीसरा एंगल का माप निकालना है। तो तीसरा एंगल का माप हम कैसे निकालेंगे? इसको देखिए, तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे? फर्स्ट एक एंगल हमें 30 डिग्री, एक एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। एक 30 डिग्री दे रखा है तो इसको हम 30x मानेंगे, इसको 30 मानेंगे, एक को 25 मानेंगे और तीसरे को x मानेंगे। टोटल का योग कितना हो जाएगा? 180। तो ये आपका 30 और 25 x इक्वल टू 180 माइनस, इसको हम जोड़ के इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं तो 30 20 50 यानी 55 डिग्री हो जाएगा। अब x में से हम 55 को घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 125 डिग्री। तो ये तीसरा कोण हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा? 125 डिग्री। तो डी इज द माई आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इस एंगल्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मेजर। करा है कि इस एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर। करा कि किसी भी ट्रायंगल का अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों कोण बराबर कैसे कितने होते हैं? एन एंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस एंगल। इसके कहने का मतलब यह है कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा तो उसके कोण कितने के होंगे, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि होगा तो उसके कोण जो है कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। 60 डिग्री के प्रत्येक कोण होंगे तो वह 160 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। तो सी विल बी राइट आंसर। ओके, 60 डिग्री। इन द एडजॉइनिंग फिगर्स द पॉइंट्स पी लाइज। तो कह रहा है कि पॉइंट्स पी बताना है इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल ए बी सी। यह कह रहा है कि जो पॉइंट पी है वह ए बी सी के इंटीरियर है। ओके, जो पॉइंट पी है वह ए बी सी के इंटीरियर है। ओके, यह इंटीरियर नहीं है, यह लाइन पे स्थित है। इन द एक्सटीरियर ऑफ ए बी सी, यह कह रहा है कि बाहर है, ये भी सही नहीं है। ऑन ट्रायंगल ए बी सी, और यह एंगल के ए बी सी पे ही स्थित है, तो यह बात हमारी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा, ऑन ट्रायंगल ए बी सी। धन्यवाद।